लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा थे, उसकी खुद की बॉडी को खा जाते थे। तो उसको चाहिए था एक क्वर्क सेल एक्टिवेशन। सिंबल ऑफ पीस के बारे में बात कर लेते हैं। उसको शॉक कर दिया था स्पीड से, पावर से। 2 सेकंड के लिए वो नर्वस हो गया था। इम्पोर्टेंट है। यो, वेलकम टू अनदर रिव्यू स्लैश ब्रेकडाउन वीडियो। हाँ, आई नो बहुत टाइम हो गया, 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है ये वीडियो मैंने लास्ट डाले हुए। बट भाई मैं बहुत दिक्कत है वो मैं बताने बैठ गया तो ये वीडियो दिक्कतों में ही निकल जाएगा। तो अपन दिक्कतों को साइड करके अब आ चुका है वापस। ओके, सो ये वाली वीडियो देखो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। हाँ, मैंने दिखाया एक ही चीज़ है लेकिन मैं रिव्यू 2 करने वाला हूँ। पहला MHA मूवी 2 हीरो रेजिंग जो मूवी थी उसके बारे में उसका रिव्यू ब्रेकडाउन दोनों कर दूंगा, फटाफट कर दूंगा। एंड दूसरा वाला बाद में ही बताता हूँ, सीरीज से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं अपन विथ माई हीरो अकेडमिया मूवी 2 हीरो रेजिंग। हाँ देखो, पहली चीज़, मेन चीज़, ये मूवी देखे हुए मेरे को अराउंड महीना हो गया है, तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं प्लॉट भूल गया हूँ। देख तो शांति रखना अगर कहीं पे कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दूँ तो। एंड ये मूवी क्यों मैंने वीडियो बनाने से पहले मैं देख भी सकता था, लेकिन 2 घंटे की मूवी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा, और ऊपर से मैं देखने वाला नहीं हूँ। तो बच्चों साइड रख के मूवी पे आते हैं। हाँ, तो पानी पी लेता हूँ पहले। ओके, सो मूवी के ऐसे मतलब कि स्टार्टिंग होती है जहाँ पे क्लास ए को किसी आइलैंड के ऊपर भेजा गया है हीरो वर्क करने के लिए। और उन लोगों को ही अकेलों को क्यों भेजा? बिकॉज वहाँ का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा ही कम था, इसलिए उन लोगों को भेजा गया है। थोड़ा हाइट कर लो, नहीं चलेगा। इसलिए उन लोगों को वहाँ पे बच्चों को ही भेजा क्योंकि वहाँ का क्राइम रेट बहुत लो था। वहाँ पे मेनली 2 बच्चों पे फोकस है। भाई बहन होते हैं, छोटा भाई बड़ी बहन, और उनका बाप गया होता है मेन लैंड पे, उनके कुछ बिजनेस क्या था जो भी हो उसके वजह से। तो प्लॉट कुछ ऐसा था कि वो लड़की जो थी वो हीरोज को पसंद नहीं करती थी, और लौंडा था जो बच्चा वो हीरो बनना चाहता था। लौंडे को बनना था हीरो, लेकिन उसकी बहन को पसंद नहीं था। तो उन लोगों ने 2-3 बार इन लोगों को हीरोज को परेशान किया। ये लोग नॉर्मल छोटे मोटे ही काम थे, तो ये लोग अकेले संभाल पा रहे थे क्लास से। फिर होती है एंट्री अपने विलन की, जो कि इसके बाप को, मतलब कि जो 2 बच्चे थे उसके बाप को मार के और उसका कोर्ट ले लेता है। ऑल फॉर वन की एबिलिटी उसको दी थी वो डॉक्टर ने, मुच्छर डॉक्टर था टकला, उस बड़वे ने दी थी। उसको जितनी गालियाँ दो उतनी कम है। वो मेरे को ना डांजो लगता है। हाँ, तो कहाँ पे थे अपन? तो उसको मार के उसका कोर्ट छीन लिया, क्योंकि जो विलन था उस पर एक ऐसी एबिलिटी थी, उसका कोर कैसा था कि गांड फाड़ सकता था लिटरली। सीरीज के अंदर अगर वो आ जाता तो वो शायद ऐसा ही था कुछ कि लाइटनिंग कंट्रोल करके कहीं पे भी लाइटनिंग गिरवा सकता था। लेकिन साइड इफेक्ट्स जैसा कि स्पाइडरमैन के अंकल ने बोला है, क्या था भूल गया मैं। महान शक्तियों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां। उसका कोर्ट था तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा थे, उसकी खुद की बॉडी को खा जाते थे। तो उसको चाहिए था एक क्वर्क सेल एक्टिवेशन, जो कि ये बच्चे थे 2, उनका बाप जो गया था उसके पास था सेल एक्टिवेशन क्वर्क। तो वो जाता है, उसके बाप को पकड़ता है, उसका क्वर्क छीन लेता है। लेकिन जो उसका ब्लड ग्रुप था विलन का, और जो सेल एक्टिवेशन जिस ब्लड ग्रुप पे काम करती थी, वो दोनों अलग था। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। तो उसके बॉडी पे काम नहीं किया वो क्वर्क, तो उसको चाहिए था सेल एक्टिवेशन क्वर्क जो उसके ब्लड ग्रुप पे काम करे। एंड वो क्वर्क, उस ब्लड ग्रुप पे काम करने वाला सेल एक्टिवेशन था वो बच्चे के पास, छोटे वाले। विलन जाता है वो आइलैंड पे बच्चे का क्वर्क छीनने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो है अपना क्लास ए, तो वो लोग तो वैसे करने देंगे नहीं कारण। तो पहली फाइट हो जाती है उन लोगों की, डेकू वर्सेस वो मेन विलन होती है, जहाँ पे डेकू बुरी तरीके से पिट जाता है। फिर आता है अपना मेन, मतलब कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मैं तो उसको मेन कैरेक्टर ही मानता हूँ। फिर आता है वहाँ पे काचन बाकुगो, वो भी भिड़ता है, दोनों मिलकर भिड़ते हैं, दोनों पिट जाते हैं।
लेकिन उसकी भी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो वो भी क्या कहते हैं, रिट्रीव कर देता है, क्या बोलते हैं रे वो वर्ड क्या था रे, रिट्रीव क्या था यार, वो भी पीछे हट जाता है, ये लोग भी चले जाते हैं। फिर रिवील होता है कि वो बच्चे का क्वर्क है सेल एक्टिवेशन, और वो इन दोनों को हील कर देता है, अपने दो मेन कैरेक्टर को। यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा था। फिर ये लोग एक कोने आइलैंड के पास बाजू में एक छोटा सा आइलैंड होता है, वहां पे चले जाते हैं, सब इवैक्यूवीज को लेके वहां चले जाते हैं, लोगों को लेके प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्लान वगैरह बनाते हैं। ये लोग काफी फाइट करते हैं उससे, ताकि वो जितना ज्यादा यूज करता था उतना ज्यादा डैमेज हो जाता है, और उतना जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाए। ज्यादा डैमेज हो गया तो उसको वापस भागना पड़ेगा, यही इन लोगों का प्लान था। लेकिन वो बंदा डेकू को भी पीट देता है, और बाकुगो को भी पीट देता है। वो भी अपने लिमिट्स क्रॉस कर देता है, मतलब कि लिमिट्स ब्रेक कर देता है, एंड इन दोनों को कुत्ता बना देता है। वहां से शुरू होती है भाई मेरी फेवरेट फाइट। यहाँ तक अभी तक डेकू अकेला फाइट कर रहा था वन फॉर ऑल लेके, और वो एक्सप्लोजन से फाइट कर रहा था बाकुगो। यहाँ पे जब दोनों ही ऐसे हो गया था खत्म है, अब कोई नहीं बचा, ये दो ही लास्ट फाइटर थे, ये दो भी पिट चुके हैं, तब डेकू एक डिसीजन लेता है और अपना ब्लड देता है बाकुगो को। और फिर भाई जो फाइट है, मजा आ गया भाई। दो वन फॉर ऑल यूजर 100% पे जाके फाइट करते हैं, उनका पहला पंच ही पूरा भाई ऐसे लाइक वेदर चेंज कर देता है, जैसा सीजन 1 के अंदर ऑल माइट ने एक पंच के अंदर वेदर चेंज किया था, इन लोगों ने भी भाई सेम चीज कर देते हैं रिपीट। और भाई फिर जो लड़ते हैं, जो जानवरों की तरह भिड़े हैं ये लोग, वर्ड्स नहीं है, इतना एक्साइटमेंट बहुत मजा आया था इन शॉर्ट। फिर फाइट करते हैं, एंड में ये होता है कि जो लास्ट पंच डेकू थ्रो करता है कि वन फॉर ऑल खत्म हो गया। फिर जब ऑल माइट आ जाता है, क्या बोलते हैं वो वर्ड, मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करते टाइम। बैकअप आ जाता है, ऑल माइट वहाँ पे आता है, देखता है कि इसने इस डेकू ने बाकुगो को दे दिया है वन फॉर ऑल। लेकिन फिर रिवील होता है, मतलब कि ये फिलर मूवी थी, तो इन लोगों को कुछ भी करके वापस स्टोरी को ट्रैक पे लाना था। तो बता दिया कि बाकुगो ने जब ब्लड इसका अपने अंदर इंजेक्ट किया था, उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस हो चुका था, वो पूरी फाइट अनकॉन्शियसली ही भिड़ रहा था, जिसकी वजह से वन फॉर ऑल उसके अंदर पूरा इनहेरिटिव हुआ ही नहीं और डेकू के पास वापस आ गया। ऐसा स्टोरी में उन लोगों ने बताया, और उसको कुछ याद भी नहीं था बाकुगो को कि उसने क्या भसड़ मचाई थी। लेकिन भाई फाइट्स, जो फाइट लगी थी लास्ट वाली, मेरे को भाई बहुत मजा आया। लाइक गोकू जिरेन के बाद ये वाली फाइट में मेरे को बहुत मजा आया था। हाँ, माय हीरो अकेडमी में देख रहा था, सीजन 4 के बाद ही देखनी थी ना मूवी, देख रहा था, लेकिन भाई ऐसी पागलों वाली फाइट नहीं हो रही थी जो मेरे को लाइक मैंने काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, मेरे को काइंड ऑफ ऐसी फाइट्स पसंद मेरे को बहुत ज़्यादा है जहाँ पे कैरेक्टर्स पागलों की तरह फाइट करते हैं। जैसे कि अपना गोकू वर्सेस जिरेन ले लो, गोकू वर्सेस वेजिटा। ड्रैगन बॉल की तो हर फाइट वैसी ही होती है, बट सुकुना वर्सेस माहोरागा ले लो, मैंने रिसेंटली फिर से देखी थी उसको। ऐसी फाइट्स मेरे को ना बहुत पसंद है जहाँ पे कैरेक्टर्स ऐसे पागल हो जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब एक कैरेक्टर पागलों की तरफ फाइट भी कर रहा है और हंस रहा होता है। उसी से लिंक्ड है अपना सेकेंड पार्ट वीडियो का। ये था अपना मूवी वाला पार्ट, यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट ये है सीरीज से रिलेटेड। मैंने जस्ट अभी सीजन 7 कंप्लीट किया, उसके अंदर का जो लास्ट एपिसोड था वो देखा, और उसके बाद फाइनल सीजन में चला गया, जिसके 6 एपिसोड आ चुके हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 6 एपिसोड आ चुके हैं और 4 डब आ चुके हैं, इंग्लिश डब। जैपनीज भी है, वो मैं देख सकता था लेकिन मैंने नहीं देखा, बिकॉज मैं या तो पढ़ने जाता हूँ तो मेरा सीन छूट जाता है, सीन देखने जाता हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मज़ा नहीं आता उतना जैपनीज में। दैट्स व्हाई मैंने इंग्लिश डब में 4 एपिसोड आए हैं, 4 एपिसोड देख लिए, और मैं उसी का काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो यहाँ पे मैं उसी को रिव्यू करने वाला हूँ, मेरे पर्सनल चीज़ें बताने वाला हूँ। भाई फाइनल सीजन ने फाड़ के रख दी, मतलब भाई जो
वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने को। हाँ, मेरे को 2 ही कैरेक्टर की बात करनी है। तो पहले कर लेते हैं अपन पीस, क्या था, सिंबल ऑफ पीस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल माइट भाई, वो बंदा स्टार्टिंग से मैं देखा सीरीज सीजन 7 तक, मेरे को खास उससे कुछ इतना नहीं था कि लाइक भाई बहुत तगड़ा बंदा है, ऐसा मेरे को खास कुछ उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी ऑल माइट के लिए। लेकिन भाई जो मैंने सीजन 7 के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा और फाइनल सीजन के पहले दूसरे, हाँ वहीं तक फाइट चली थी ना, हाँ ये 2 एपिसोड के अंदर देखा, उसके लिए भाई रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। क्योंकि सामने वन फॉर ऑल इतने सारे कोर्स लेके हराम का पिल्ला खड़ा है, वहाँ पे क्या था, लोकेशन में भूल गया, जिस ग्राउंड पे टॉप 2 हीरोज एंडेवर और हॉक्स वो दोनों भिड़ रहे थे। वो क्या था, सुकियोमी ने अपने डार्क शेडोज को ऑल आउट यूज कर लिया था, माउंट लेडी, जाइंट माकिया, ये सब मिलके ओल्ड एज ऑल फॉर वन को ओल्ड एज से 14 के अराउंड रिवाइंड करा के वो एडल्ट तक ला पाए। वहीं पे एडल्ट अंदाजे उस टाइम पे कितनी एज रही होगी ऑल फॉर वन की, 25 साल के आसपास था जब वो ऑल माइट के सामने आया था। और ऑल माइट ने सिंगल हैंडेडली सिर्फ गैजेट्स और अपने दिमाग के यूज से 25 साल से उसको 12-15 साल की एज पे ला के रख दिया। ना उसके पास कोई कोर्ट था, ना ही कोई सुपर पावर, वो 50s के टाइम पे था, अपने वीक फॉर्म में था, स्टिल उसने सिर्फ गैजेट्स और उसके दिमाग के दम पे रिवाइंड उसको इतना ज्यादा करवा दिया। वो बंदा जानवर जिसको टॉप 10 हीरो मिलके नहीं मिल पा रहे थे, नंबर 1 हीरो ने अपना सारा लगा दिया जोर, फिर भी नहीं मार पा रहा था उस बंदे को, उसने बिना कोर्ट के फाड़ के रख दी भाई, कितना रिवाइंड करवा दिया। क्या भाई, रिस्पेक्ट एकदम बढ़ गई। वन वर्ड मौज करा दी ऑल माइट ने भाई, जो उसने दिखाया कि भाई बिना कोर्ट के, बिना किसी पावर के, सिर्फ अपने दिमाग और गैजेट्स के दम पे बंदा कितना कुछ कर सकता है। ये तो थी ऑल माइट की बातें। अब चलते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात पे, बाकुगो की बात पे। भाई वो बंदे ने जो तबाही मचाई थी फाइनल सीजन के, जो 2 एपिसोड वो दिखा, लेकिन भाई जो उसने तबाही मचाई है उस टाइम में, पहला तो वो अराउंड वो क्या नाम था, शिगराकी, अभी उसके कहने के हिसाब से वो ऑल माइट, प्राइम ऑल माइट, जब वन फॉर ऑल 100% यूज करता था उस टाइम की स्पीड पे है ये। एंड उसको सीजन 7 के जब वो हट गया बेचारा, उससे पहले उसने उसको शॉक कर दिया था स्पीड से, पावर से। 2 सेकंड के लिए वो नर्वस हो गया था। Why is he pissing me off so much? He doesn't have one for all. He's an extra, the same as that pathetic cockroach. So why is it that panic is rising in me? जब उसने अचानक से वो मतलब कि क्या कह सकते हैं, जब वो उसका अपग्रेड बोल लो या पावर अप बोल लो, जो भी बोल लो, वो हुआ था उस टाइम पे उसने शिगराकी को 2 सेकंड के लिए पैनिक कर दिया था। अचानक से आ गया, मुंह पे हाथ रखा, फोड़ दिया उसका अटैक, कोई डॉज नहीं कर पाया था, फास्टेस्ट हीरो भी, और वो अटैक को इसने डॉज कर लिया, पीछे जाके फिर से मारने वाला था, लेकिन पता नहीं अब वहाँ पे क्यों डैमेज ले गया, वरना मेरे को लगा था वहीं पे फाड़ देगा उसको, लेकिन फिर वो हील हो रहा था। और फिर भाई जब ये जागा, जब ऑल माइट को ऑल फॉर वन मारने वाला था, फाड़ने वाला था बीच में से, तब ये जागा, देखा, और भाई इसने फिर जो मचाया है, पहला तो भाई कितनी स्पीड इसने बूस्ट कर दी थी अपनी, इतना जल्दी डेको के पास आया, ऑल माइट को लेके उस पे 2-3 ब्लास्ट मार के आगे चला गया उसको। हाँ, वो सेफ लैंडिंग नहीं करा पाया, गिर गए दोनों, बट भाई ऑल फॉर वन से भी फास्ट होके उसने ऑल माइट को बचा के उस पे 1-2 ब्लास्ट मार के निकल गया था। छोटी बात नहीं है, वो भी सिंगल कोर्ट के दम पे। डेको भी कर रहा है कब, जब उसके पास कितने कोर्ट है भाई, उसके पास 6-7 कोर्ट है, तब जाके वो कर रहा है, और ये अकेला कर रहा था। वहां तक तो ठीक था, ऑल माइट ने उसको वो क्या कहते हैं, आयरन मैन वाला सूट दिया। क्या बोल रहा हूँ,
तो उसको गैजेट दिया, उसका हाथ मतलब कि यूज़ कर पाए इसलिए। फिर उसने भाई जो ऑल फॉर वन को कुत्ता बना के मारा है, वो फुल स्पीड में भागा, काफ़ी दूर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ से मूव किया और तुरंत उसके मुंह पे जाके एक ब्लास्ट दे मारा। ये इतना फास्ट हो गया था, ये खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। 2-3 बार तो घुस गया, दीवारों में घुस गया भाई, तोड़ फोड़ मचा रहा है, दीवारों में घुस रहा है, इतना फास्ट हो गया भाई। लेकिन जो उसने ऑल फॉर वन को कुत्ता बना के जो मारा है, और ये वाले सीन मेरे को बहुत पसंद है। ये वाली क्लिप शायद मैं लगा सकता हूँ, वो पहले मेरे को पता नहीं है, प्रोबेबली नहीं लगा सकते ना एनिमे के लिए, वो भी छोड़ो। फिर भी भाई जो इसने मारा है, वो रोड वाले सीन पे जब वो बहुत फास्ट हो गया था, वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था अपने आप को कि भाई मैं इतना फास्ट हो गया हूँ, दीवारों में घुस गया, फिर भी उसके मुंह पे जाके ब्लास्ट मारा। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट, शायद वन फॉर ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट अपना वो अटैक यूज करने वाला था, स्टिल उसको अटैक यूज करने से रोक लिया और कुत्ता बना के भाई मारा, बच्चा बन गया। मेरे को वो पॉइंट पे लगा था भाई, जब वो ऑल फॉर वन एकदम छोटा हो गया था, बच्चा लाइक रिवाइंड हो के एकदम बच्चा हो गया था, और उसने मुंह में से जो अपने ओरिजिनल कोर्क यूज करके इस पे मारने की कोशिश की थी, और जो भाई सीन दिखा है, एक सेकंड के लिए मेरे को गया भाई बक्कू को मार दिया। लेकिन फिर दिखाया कि नहीं, उसने दांत से पकड़ लिया था, और जो भाई मारा है, मेरे को ऐसे कैरेक्टर पसंद है जब वो भाई इतना पेन के अंदर था, उसके अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, वो इतना पेन में था, उसका हाथ टूट गया था, उसके फेफड़े फाड़ दिए थे, इतना ब्लड उसके मुंह से निकल रहा था, स्टिल भाई वो जो हंस रहा था, वो हंसी देख के जो भाई अंदर से सुकून आ गया, बहुत मजा आया भाई। अब डेकू वर्सेस शिगाराकी की फाइट है, लेकिन वो साला 5th एपिसोड अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट मेरे को याद नहीं है। डेकू वर्सेस शिगाराकी की कुछ फाइट है, वन फॉर ऑल भी कुछ हट रहा है, ऐसा कुछ काफी कुछ है, लेकिन मैं जैपनीज में मेरे को नहीं देखना भाई, इसलिए मैं इंग्लिश आएगा तब देखूंगा, तब की तब बनाऊंगा फाइनल सीजन का। लेकिन ये वाला वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई 20 मिनट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने आई है। ओके, सो ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे को जितने रिव्यूज देने थे, मेरे को जितने रिएक्शन, ब्रेकडाउन, सब कुछ मेरा यहीं पे हो चुका है। आगे के एपिसोड्स जब डब होके आएंगे तब मैं देखूंगा, क्योंकि इंग्लिश डब में चलो थोड़ा बहुत पल्ले तो पड़ता है, सुन लेता हूँ और देख लेता हूँ, दोनों मिलता है। जैपनीज में सिर्फ देखना ही पड़ता है, सबटाइटल पढ़ने जाओ तो सीन चले जाते, सीन देखो तो सबटाइटल चले जाते हैं, पल्ले पड़ता नहीं है कैरेक्टर क्या बोल रहा है, तो फील नहीं आती है। तो आगे का रिव्यू मतलब कि शायद फाइनल जो ये सीजन है वो कंप्लीट होगा तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को कैसा लगा भाई, क्योंकि शिगाराकी वर्सेस डेकू की वन फॉर ऑल वर्सेस ऑल फॉर वन जो क्लैश होगा वो तो देखना ही है मेरे को, और उस पर तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि कैसे डेकू ने उसको हराया शिगाराकी को। लेकिन ये वाला यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड हाँ, मेरे पास और ये वाला अभी जो मैंने बोला उसको मिला के टोटल 3 आइडियाज़ है मेरे पास MHA के ही रिलेटेड वीडियो के, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज हाँ इतना नहीं लगेगा जितना पहले वीडियो और इस वीडियो के बीच में आया था। 50 दिन तो नहीं लगेंगे, बट हाँ 10-12 दिन लग सकते हैं। 2 वीडियोस के मेरे और अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत तगड़े वाले, बट 10 दिन भी लग सकते हैं। 10 से 15 दिन के आसपास में आ जाएगी वो वाली वीडियो भी। एक और रीज़न, अभी हाल तुम्हारे भाई के पास करंटली 4 सीजन है, 4 चैनल है, गेमिंग चैनल भी ने ऐड कर दिया, और 3 चैनल तो तुम्हें पता ही है, ये 3rd, बाकी 2 तो हाँ सिंगल हैंडेडली कर रहा हो तो थोड़ा समझ जाओ। बाय, मिलता हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही रिव्यूज वीडियो के अंदर। यहाँ कहीं पे तुम्हें मेरे कुछ और चैनल के कुछ और वीडियोस दिख रहे होंगे, चाहो तो वो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली रिव्यू वीडियो या इन वीडियो में से किसी एक में। सायोनारा। पानी की बोतल खत्म कर दी, एक घूंट बचा वो भी पी लेता हूँ। बाय। लेकर के देख लेते हैं ना यार, ये वाली लाइट नहीं ढंग से काम कर रही, रुको दूसरे निकाल के लगाता हूँ। ये थोड़ा अलग हो गया भाई इस बार। हाँ रुक जाओ, देख बता दो, इस बार ब्लू वाली मिल गई, देखता हूँ ये काम कैसी कर रही है। नहीं यार ये बांधी हुई है, ये बांधी हुई है यहाँ से रस्सी वगैरह से, देखो ने दो, रुको ढूंढ लेता हूँ मैं। ब्लू कैसी लगेगी, लेकिन अच्छी लगेगी या खराब लगेगी? हाँ
लगा के देखता हूँ एक बार। काइंड ऑफ ये ऐसा लगेगा ब्रो। ये वाला थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं मज़ा आया यार। ये ज़्यादा ही ब्लू कर रहा है। इसको रुको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के देखते हैं। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, वो वाली फील नहीं आ रही। रुको पहले मैं वो कर देता हूँ। भाई यहीं पे पड़ी थी लेकिन मेरे को दिख नहीं रही थी, मेरे को फ़ोन करना पड़ा घर पे। रुको अब वो लगा देता हूँ और मिलता हूँ तुमसे 1 सेकंड में। अब आ रही है ना भाई मेरे वाली वाइब, लेकिन रखवा लो। और अब चलते हैं अपन दूसरे पार्ट के ऊपर, जो कि होने वाला है वो क्या कहते हैं, मेरे को सीखना पड़ेगा भाई बोलना। मैं स्क्रिप्ट लिख के अब से करने वाला शूट। डायरेक्ट करने जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था।